हेलो एवरीवन। आज हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स क्या होते हैं मेरे। ऐसे इकोसिस्टम जिसमें वाटर जो होता है वो मेरा मेन हैबिटेंट होता है, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए, ऐसे इकोसिस्टम जिसमें जो कम्युनिटीज़ जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पानी में रह रहे हैं, वाटर उनका मेन हैबिटेंट है। ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। जैसे आपका एग्जांपल ओशियन हो गया, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गया, ये सारे क्या है मेरे एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन, इसमें जो मेन क्लासिफिकेशन हैगा वो मेरा सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे आएगा। राइट, जिसमें सबसे पहला जो है वो है मेरा फ्रेश वाटर, दूसरा है मेरा मरीन, तीसरा है मेरा ब्रैकिश वाटर। अब देखिए, फ्रेश वाटर क्या होता है। यहाँ पे हम सॉल्ट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसमें हम सॉल्ट कंटेंट की क्वांटिटी देखेंगे कि कितनी होती है। तो देखिए, फ्रेश वाटर मेरे ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जिसमें वाटर सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो मेरा 5 पीपीटी से कम होता है। अब ये 5 पीपीटी क्या है। 5 पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इसका मतलब पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, सपोज़ कीजिए मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा है 5 पीपीटी, तो इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम उसमें सॉल्ट कंटेंट है, कितने में, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। राइट, इसका मेरा मतलब होगा 5 पीपीटी। राइट, तो ऐसा पानी या ऐसे इकोसिस्टम जिसमें जो पानी जो है मींस वाटर जो है उसमें सॉल्ट कंटेंट जो है पर 1000 ग्राम में सिर्फ 5 ग्राम आएगा, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स आपके लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। राइट, स्ट्रीम्स हो गई, पूल्स हो गए, और स्ट्रीम्स, पूल्स और क्या कहते हैं स्प्रिंग्स हो गई, ये सारे क्या होते हैं मेरे फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स होते हैं। राइट, इसमें ध्यान रखिएगा जो मेन चीज़ है वो 5 पीपीटी मेरा कंसंट्रेशन होता है, साल्ट कंटेंट इससे कम होता है, इतना या इससे कम। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं मरीन इकोसिस्टम की। मरीन इकोसिस्टम्स ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो मेरा 35 पीपीटी से ज़्यादा या इसके बराबर होता है, मींस इतना या इससे अबाव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और अबाव। तो ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पे पानी जो हैगा उसमें सॉल्ट कंटेंट मेरा 35 पीपीटी या उससे ज़्यादा होता है, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। सिमिलरली उसके बाद इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो गया ओशियन। राइट, उसके बाद हमारा अगला आता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होते हैं जिसमें मेरा जो सॉल्ट कंटेंट है वो मेरा 5 पीपीटी से और 35 पीपीटी के बीच में होता है। ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल आपका हो सकता है मैनग्रोव्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनग्रोव्स और एस्चुरीज, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट, तो सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा फ्रेश वाटर हो गया, दूसरा मेरा मरीन हो गया और तीसरा मेरा ब्रैकिश वाटर हो गया। एक में 5 पीपीटी, एक में 35 पीपीटी से ज़्यादा, और एक में 5 पीपीटी से 35 पीपीटी से बीच में होता है। इसमें ध्यान रखिएगा 5 पीपीटी से कम भी होता है, मीन्स जो मैक्सिमम जो सॉल्ट कंटेंट हो सकता है वो 5 पीपीटी ही हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं डेप्थ। वाटर की डेप्थ के अकॉर्डिंग भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है मेरा पेलाजिक, दूसरा होता है बेंटिक और तीसरा होता है इंटरटाइडल। अब देखिए, जितने भी मेरे ओपन सी वाटर्स जो होते हैं, राइट, उन इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं पेलाजिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन वाटर, या फिर जो ओपन ओशियंस जो होते हैं, मीन्स जो ओशियंस, राइट, जितने भी मेरे ओपन वाटर ओशियंस होते हैं, मीन्स जो ओशियन जो होते हैं जो फैले हुए होते हैं, मीन्स जो लैंड से दूर होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं पेलाजिक। राइट,
अब देखिए बैलेटिक क्या होता हैगा, जो हमारा ओशन जो होता हैगा उसकी सरफेस जो होती हैगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैलेटिक, राइट। देखिए वहाँ पे भी जो सरफेस जो है उस पर भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह तो रहते ही होंगे, तो जो सरफेस पे जो इकोसिस्टम बनता हैगा, राइट, उसको हम बोलते हैं बेंटिक इकोसिस्टम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओशियन सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरटाइडल। देखिए इंटरटाइडल जहाँ पे ओशन वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है और जो इकोसिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरटाइडल इकोसिस्टम, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस एंड ओशन इंटरेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे जो मेरा इकोसिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरटाइडल इकोसिस्टम। अब देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होते हैं वो मेरे दो टाइप्स के फर्दर डिवाइड किए गए हैं, एक होता है मेरा लैंटिक और एक होता है मेरा लॉटिक। लैंटिक इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें वाटर जो होता है वो मेरा स्टैंडिंग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडिंग वाटर, यानी कि वाटर जो है वो मेरा मूव नहीं कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मेरा लेक्स में जो पानी होता है वो मूव नहीं करता है। सिमिलरली पॉन्ड्स हो गया, राइट। जबकि लॉटिक इकोसिस्टम जो होते हैं वो ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें वाटर जो होता है वो रनिंग होता है, जैसे कि रिवर्स हो गए। तो रिवर्स जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉटिक वाटर इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए एग्जांपल रिवर्स दिया है। तो इस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।